गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके जो अगला चैप्टर है रस खान उसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेखक हो या कवि हो उसका जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं हम। तो आज सबसे पहले हम रस खान जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों ये जो रस खान थे है ना, इनका जो वास्तविक जो नाम था वो तो इब्राहिम था। इनका जन्म एक पठान परिवार में हुआ था, किंतु ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, यानी कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे। उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं थी, जो भी स्थान थे, उनसे प्रेम करते थे और हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहते थे। वे सारी वस्तुओं से प्रेम करते थे जो कृष्ण भगवान से संबंधित थी। तो यहाँ पर इसीलिए इनका नाम और जो भी कृष्ण से संबंधित जो पदों का इन्होंने वर्णन किया वो रस खान के नाम से ही किया। तो कृष्ण भक्ति में बहुत इनका प्रेम था, अनन्य प्रेम था, इसलिए लोगों ने इन्हें रस खान का नाम दे दिया। तभी से इन्हें रस खान कहा जाने लगा। ठीक है। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ। उनका जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम था। अभी मैंने बताया था इनका जो मूल नाम था, यानी जो वास्तविक, मूल का मतलब होता है जो वास्तविक नाम था वो था इब्राहिम। और इब्राहिम इनका जो जन्म था वो पठान परिवार में हुआ था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ठीक है। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास ने से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। यानी रहने वाले वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति में अनन्य लीन रहते थे, अनन्य भाव से। और वहीं जाकर यानी ब्रजभूमि में जाकर वो बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों इनका जो जन्म है और ये मृत्यु है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखना है आपको। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं, यानी जो दो कृतियाँ की जो फेमस हैं, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। ठीक है। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है और जो उनकी रचनाओं का संग्रह है उसका नाम है रस खान। यानी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये रस खान के नाम से पदों की रचनाएं किया करते थे। ठीक है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्त वह न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी ये कृष्ण भगवान से तो प्रेम करते थे, कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी वो तो अनन्य थी। इसके अलावा कृष्ण भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें थी, स्थान, वस्तुएं जो भी थी, उन सबसे ही इनका लगाव था। उनके पास ही, उनके निकट ही रहना चाहते थे। उनके काव्य में कृष्ण रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, ठीक है, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, यानी उनकी भाषा ऐसी थी जो मन को छूने वाली थी। जैसे मार्मिकता है, मार्मिकता का मतलब होता है मन को छूने वाली। ठीक है। शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोहर प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्द भंडार नहीं है। बच्चों ये जो रस खान जी का जीवन परिचय है ये वो समाप्त हुआ। कल से मैं इनके जो पद हैं, जो सवैये हैं, इनका हिंदी अनुवाद करवाऊँगी।